तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। कभी सोचा है, जो इंसान अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, जिसके डांस मूव्स ने 90 के दशक की धड़कनें तेज कर दी थी, उसका असली घर कहाँ है, उसका गांव कैसा दिखता है। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसने बॉलीवुड को हंसना सिखाया, स्टाइल का नया रंग दिया और अपने गांव से निकलकर पूरी इंडस्ट्री का हीरो नंबर 1 बन गया। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। और आज की कहानी सिर्फ उसकी फिल्मों की नहीं, बल्कि उसके गांव, घर, संघर्ष और इंसानी जज्बातों की भी है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वक्त की उस पगडंडी पर जहां धूल उड़ती थी पर सपने चमकते थे। साल था 1963, तारीख 21 दिसंबर, जगह विरार, जो आज मुंबई की चकाचौंध में घुल चुका है। मगर तब वो एक खामोश और हरियाली से लिपटा हुआ गांव हुआ करता था। न हाईवे, न मॉल, न कोई ट्रैफिक का शोर, बस खेतों की हवा, मिट्टी की महक और लोगों की सीधी सादी जिंदगी। और वहीं उसी विरार के एक कोने में एक छोटा सा खपरेल वाला घर था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, जहां छत से बारिश की बूंदें टपकती थी और आंगन में मां के गीतों की गूंज होती थी। उसी घर में जन्म लिया एक मासूम से बच्चे ने, जिसका नाम रखा गया गोविंदा अरुण आहूजा। अब सुनिए कहानी उनके खून में बहते टैलेंट की। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड के उस दौर के एक जाने माने अभिनेता थे। 1940 के दशक में उन्होंने कई फिल्में की, शोहरत भी कमाई, तालियां भी बटोरी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दौर ऐसा भी आया जब फिल्में फ्लॉप होने लगी, कर्जा बढ़ा, सपने सिकुड़ गए और आखिरकार अरुण जी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब परिवार की जिम्मेदारी आई मां पर। निर्मला देवी एक शास्त्रीय गायिका जिनकी आवाज में आत्मा बसती थी। वो रेडियो पर गाती थी, मंचों पर परफॉर्म करती और साथ ही 6 बच्चों की परवरिश भी करती। जी हाँ, गोविंदा के परिवार में थे 4 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन सबसे छोटा, सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा मां के कलेजे से चिपका रहने वाला जो बच्चा था, वो था हमारा गोविंदा, जिसके गालों पर हर समय मुस्कान खेलती थी, जो खेतों में भागता, कभी नाचता तो कभी अकेले ही पेड़ के नीचे फिल्मी डायलॉग बोलने की कोशिश करता। कौन जानता था विरार की उस धूल भरी गली से उठकर ये बच्चा एक दिन हीरो नंबर 1 कहलाएगा, क्योंकि असली स्टारडम वहीं से शुरू होता है जहां सपनों की शुरुआत होती है, अपने गांव, अपनी मिट्टी से। आज आप गोविंदा को जुहू के शानदार बंगले में देखें, जहां बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं और अंदर झूमते हैं क्रिस्टल के झूमर, तो जरा एक पल को आंखें बंद कीजिए और चलिए उस दौर में जब गोविंदा का असली घर था विरार की एक सादी सी गली में। हाँ, वही विरार जहां घर के बाहर नीम का पेड़ था और अंदर मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खाटें और एक वो मां की ममता भरी नजर। वो घर न सीमेंट से बना था, न वहां बिजली थी, न टीवी, लेकिन फिर भी वहां रोशनी थी, बच्चों की खिलखिलाहटों की और मां की आवाज में गूंजती लोरी की। एक बार किसी ने गोविंदा से पूछा, आपका बचपन कैसा था? तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, हमारा घर एक झोपड़ी जैसा था, पर वहां बहुत प्यार था, क्योंकि वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बना था, वो बना था मां के आंचल से, उस थाली से जिसमें 6 बच्चों का खाना एक साथ परोसा जाता था, और उस मंदिर की घंटी से जहां हर शाम गोविंदा की मां उन्हें हाथ पकड़कर ले जाया करती थी। कई लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना एक परंपरा होती है, पर निर्मला देवी के लिए वो एक आशीर्वाद की प्रक्रिया थी। हर दिन वो अपने बेटे गोविंदा को मंदिर ले जाकर भगवान से कहती थी, इसे बड़ा इंसान बना देना, पर इसका दिल छोटा न करना। और वही हुआ। वो बच्चा जो टूटी चप्पलों में स्कूल से भागकर आता था और मंदिर की घंटी के नीचे आंखें मूंद कर कुछ मांगता था, वो एक दिन करोड़ों लोगों की दुआ बन गया। कहते हैं ना, जहां बचपन बीता हो वो महल नहीं मंदिर होता है, और गोविंदा का मंदिर था वो मिट्टी का घर विरार में। अब जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का
जो विरार की गलियों से निकलकर वसई के कॉलेज तक पहुंचा, जहां बाकी लड़के फॉर्म भरते वक्त सोचते थे कि आगे बैंक में नौकरी करनी है, वहीं एक गोविंदा था जिसकी आंखें क्लासरूम की दीवारों में नहीं बल्कि कैमरे की चमक में सपने ढूंढ रही थी। गोविंदा ने अन्ना लीला कॉलेज वसई से कॉमर्स की डिग्री ली। कागज पर लिखा था बीकॉम, पर दिल की डायरी में लिखा था एक दिन पर्दे पर छा जाना है। मुझको तो भा गई हुस्न की सादगी। कॉलेज की क्लासें तो बस एक औपचारिकता थी, असल पढ़ाई तो चल रही थी मुंबई लोकल के डिब्बों में, जहां वो हर दिन सफर करता था अपने सपनों की ओर। उसने फिल्मों में आने से पहले बहुत मेहनत की, छोटे मोटे विज्ञापनों में काम किया, जहां किरदार से ज्यादा उसकी आंखें डायलॉग बोलती थी। डांस सीखा, स्टाइल ऐसा कि हर मूव में बिजली दौड़ जाए। बॉडी बनाई, कंधे ऐसे कि जिम्मेदारी उठा लें, और खुद को हर उस मुकाम के लिए तैयार किया जहां से सिर्फ नसीब वालों की एंट्री होती है। पर यह रास्ता रेड कारपेट वाला नहीं था दोस्त, यह रास्ता कांटों से भरा था, क्योंकि तब का बॉलीवुड न तो स्टार किड्स का गढ़ था और ना ही नेपोटिज्म का इतना जोर था कि एक फोन कॉल से फिल्म मिल जाए। वो दौर था मेहनत, संघर्ष और असली टैलेंट का, जहां किसी गॉडफादर की नहीं बल्कि अपनी मां की दुआ और अपने पसीने की जरूरत होती थी। गोविंदा वो नाम है जो बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने हुनर, आत्मविश्वास और अपने एक सपने के दम पर सपनों की नगरी में अपनी एक जगह बना गया। और शायद इसीलिए जब वो पहली बार स्क्रीन पर आया तो लोगों को लगा ये कोई नया चेहरा नहीं, ये तो अपना सा लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक साधारण लड़के का सपना पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर चमकता है। साल था 1986। फिल्म का नाम था इल्जाम, और पर्दे पर पहली बार वो चेहरा दिखाई दिया जो ना किसी फिल्मी खानदान से था, ना ही पीछे कोई बड़ा नाम था। फिर भी जैसे ही स्क्रीन पर आया तो दर्शकों ने सीटियां बजा दी। अंगना में बाबा दुआरे पे मां। गोविंदा का डेब्यू हुआ और बस यहीं से इतिहास लिखा जाने लगा। कहते हैं ना, कुछ लोग अभिनय करते हैं और कुछ खुद में ही अभिनय होते हैं, और गोविंदा उन्हीं में से थे। इल्जाम के बाद तो जैसे सिलसिला शुरू ही हो गया। हर शुक्रवार, हर हफ्ता सिनेमा घर में बस एक ही नाम, गोविंदा। इतना काम, इतनी स्पीड कि लोग कहने लगे अगर फिल्मों की ट्रेन चल रही है तो उसमें ड्राइवर सिर्फ गोविंदा है। डायरेक्टर्स का कहना था गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक पूरी एनर्जी है। कैमरा ऑन होते ही जैसे बिजली दौड़ जाती है उसमें। फिर आई वो फिल्में जो आज भी नॉस्टैल्जिया का दूसरा नाम है, कुली नंबर 1, जहां उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडी और रोमांस दोनों में उनका कोई सानी नहीं। राजा बाबू, जिसमें उनके मासूम यट बदमाश किरदार ने हर दिल को जीत लिया। हीरो नंबर 1, जिसने उन्हें लिटरली नंबर 1 बना दिया। और फिर शोला और शबनम, जिसमें उनका एक्शन, इमोशन और स्टाइल तीनों का तड़का था। इन फिल्मों ने गोविंदा को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि वो जनता का हीरो बन गया। ऐसा स्टार जो न चश्मे से एटीट्यूड दिखाता था, न महंगे सूट पहनकर घमंड करता था। वो बस अपनी मासूम हंसी, झकास डांस और बेमिसाल टाइमिंग से लोगों के दिलों में उतर गया। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। गोविंदा का नाम अब टिकट खिड़की की गारंटी था। थिएटर के बाहर भीड़, अंदर हंसी की गूंज और पर्दे पर एक ऐसा चेहरा जो हर उम्र को अपना सा लगता था। अब आप जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा बंगला जिसके गेट पर चमचमाती नाम पट्टी लगी हो, आहूजा विला। हाँ यही है आज का गोविंदा का ठिकाना। मुंबई के जुहू इलाके का वो आलीशान बंगला जहां हर ईंट में कामयाबी की कहानी बसती है। भीतर दाखिल होते ही दिखता है एक खूबसूरत लॉन, जहां हरियाली में भी कैमरे की चमक सी झलकती है। स्विमिंग पूल है, जिम है,
पूजा घर है, जहां हर सुबह अगरबत्तियों की खुशबू के साथ प्रार्थना होती है। और एक कोना वो भी है जहां फिल्मी यादों के पोस्टर, पुरानी तस्वीरें और अवार्ड सजे हुए हैं। जैसे दीवारें भी कह रही हूं, ये वही है जो कभी विरार की गलियों में नाचता था। लेकिन दोस्त, इस बंगले की सबसे बड़ी पहचान न तो उसका साइज है और ना ही उसकी चमक। इस घर की सबसे अनमोल चीज है गोविंदा का दिल। वो दिल जो आज भी विरार में धड़कता है। आज भी जब गोविंदा किसी गांव के मैदान में बच्चों को नाचते हुए देखते हैं तो उनके होठों पर एक मासूम मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानते हैं वो बच्चा मैं ही तो था। एक वक्त था जब उन्होंने भी बिना चप्पल, बिना म्यूजिक सिस्टम के बस तालियों पर डांस करना सीखा था। और आज जब वो उन्हीं बच्चों में वही जुनून, वही चमक देखते हैं तो उनके अंदर का विरार वाला गोविंदा फिर से जिंदा हो उठता है। क्योंकि बंगले बदल जाते हैं लेकिन बचपन की मिट्टी कभी नहीं छूटती। वो कहते हैं ना, जहां से चले हो अगर वो याद रहे तो मंजिल कभी घमंड नहीं बनती। गोविंदा आज सुपरस्टार हैं, लेकिन वो आज भी उसी विरार की रूह रखते हैं जहां सपने आंखों से पहले दिल में पलते हैं। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां एक सुपरस्टार का दिल धड़कता है, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार, अपने परिवार के लिए भी। गोविंदा की जितनी जिंदगी रंगीन फिल्मों में दिखती है, उससे कहीं ज्यादा इमोशनल और सच्ची है उनके दिल की दुनिया। उन्होंने शादी की अपनी बचपन की दोस्त सुनीता से, एक ऐसा रिश्ता जो पर्दे से दूर लेकिन दिल के बेहद करीब था। ये शादी थी लव मैरिज, पर वैसी नहीं जैसी आजकल इंस्टाग्राम पर होती है। ये थी एक गोपनीय कहानी जिसे उन्होंने सालों तक मीडिया से छुपा कर रखा, क्योंकि उस दौर में एक एक्टर की शादी उसके करियर को खतरे की तरह देखा जाता था। लेकिन गोविंदा ने रिश्ते को पर्दे पर नहीं, अपने सीने में संभाल कर जिया। सुनीता एक शांत, समझदार और मजबूत स्त्री जो गोविंदा के पीछे खड़ी नहीं रही बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। जब शोहरत का सैलाब आया तो उन्होंने अपने परिवार को थामे रखा, और जब विवादों की आंधियां आई तो उन्होंने गोविंदा को संभाला। आज उनके 2 बच्चे हैं, नर्मदा जिन्हें हम टीना आहूजा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन वो छाया कहां मिलती है जो खुद गोविंदा की परछाई में भी स्टारडम से भरी है। और बेटा यशवर्धन आहूजा, जो अपने पिता की तरह कैमरे की दुनिया में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पर गोविंदा जैसा बनने के लिए सिर्फ डीएनए नहीं, वो दीवानगी चाहिए जो विरार की मिट्टी से आती है। आज गोविंदा का परिवार एक साथ है, मजबूत, मुस्कुराता हुआ और गर्व से भरा हुआ। और जब उनसे कोई पूछता है, आप इतने बड़े स्टार होकर भी इतने जमीन से जुड़े कैसे हैं, तो उनका जवाब होता है, क्योंकि हम विरार से हैं, पर दिल से हमेशा बड़े थे। क्योंकि गोविंदा की कहानी सिर्फ एक्टर बनने की नहीं है, बल्कि एक बेहतर पति, एक सच्चे पिता और एक सरल इंसान बनने की भी है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वहां से शुरू होती हैं जहां उम्मीदें कमजोर और जेबें खाली होती हैं, और गोविंदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक वक्त था जब वो विरार की गलियों में बिना चप्पल के दौड़ते थे, पैरों में छाले होते थे, लेकिन सपनों की रफ्तार थमती नहीं थी। उस बच्चे के पास न जूते थे, न फिल्मी रिश्ते, बस एक जुनून था कुछ कर दिखाने का। और आज वही बच्चा दुनिया के सबसे महंगे डांस रियलिटी शो में जज बनता है, जहां उसकी एक मुस्कान करोड़ों की टीआरपी बन जाती है, और उसका उठाया एक हाथ हजारों टैलेंट्स का सपना बन जाता है। अच्छा, एक और किस्सा सुनिए। जब गोविंदा फिल्मों में आना चाहते थे तो उन्होंने एक बार एक नामी एक्टिंग स्कूल में दाखिले के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया गया कि आप में स्टार जैसी पर्सनैलिटी नहीं है। आज हालात ये हैं कि उन्हीं एक्टिंग स्कूलों में गोविंदा की क्लिप्स दिखाकर अभिनय सिखाया जाता है, और उसकी मिमिक्री लाखों लोग करते हैं, क्योंकि उसकी चाल, उसके डायलॉग्स और उसका हंसने का अंदाज सबके लोगों की जुबान पर है। आंधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी।
अब जरा इस दृश्य को देखिए। एक वक्त था जब गोविंदा अपने मां के हाथों के गरम पराठों के लिए तरसते थे। वो मां जो कभी अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे पाती थी, आज वो मां उसी बेटे के साथ विदेश घूमती है, 5 स्टार होटल्स में रहती है और सबसे अहम बात, पूरी दुनिया उस बेटे को देखती है जिसे कभी सिर्फ मां ही पहचानती थी। ये कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं है, ये कहानी है कर्म, किरदार और किस्मत को बदल देने की। क्योंकि अगर सपना सच्चा हो तो विरार से निकलकर जुहू तक की दूरी सिर्फ वक्त की बात होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गोविंदा को स्क्रीन पर देखेंगे तो सिर्फ उनकी कॉमिक टाइमिंग ही नहीं, उनकी विरार की जड़ें भी याद रखिएगा। क्योंकि सुपरस्टार तो बहुत होते हैं, पर हीरो नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी गोविंदा की फिल्में VHS कैसेट पर देखी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, जिसका दिल गांव में होता है उसकी रूह कभी बूढ़ी नहीं होती।